उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य की ढांचागत सुविधाओं को मजबूती देने का खाका खींचा है। इसे मूर्त रूप देने के लिए न सिर्फ देश के बड़े औद्योगिक समूहों बल्कि विदेशी निवेश जुटाने के लिए वहां के बड़े घरानों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। उत्तराखंड की धरती पर विदेशी निवेश उतारने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटेन की उड़ान भरी है। 3 दिवसीय लंदन और बर्मिंघम दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों से मिलेंगे और संभावनाएं तलाशेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन पहुंच चुके हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि जिस तरह से लंदन में भारतीय प्रवासियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया है, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बहुत बधाई दी है। कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि कृषि के क्षेत्र में निवेश के लिए लगातार विदेश से निवेशक आ रहे हैं। इजरायल, जापान, फ्रांस के साथ में भी कई देशों के प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात कर चुके हैं। ऑर्गेनिक खेती में निवेश के लिए सबसे ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है। उनका कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। लंदन पहुंचने पर जो उनको स्वागत हुआ, जो रिस्पॉन्स वहां से मिल रहा है, एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड को वहां से मिलने वाला है। जहाँ तक आपने कृषि की बात की, कृषि के क्षेत्र में भी कई घराने आगे आ रहे हैं। कल ही ललितश्री ग्रुप की चेयरमैन का मुझे फोन आया था, जो हमारा श्री अन्न महोत्सव है, उसमें उन्होंने कहा हम भी आएंगे। और एक सीधरी हम जिस प्रकार हमने अरुमा पार्क काशीपुर के अंदर बनाया, हम श्री अन्न पार्क उत्तराखंड में बनाएंगे, जिसमें श्री अन्न से जुड़े हुए ये जो मैन्युफैक्चर हैं, जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, वो वहाँ पर आएंगे। और क्योंकि आज हर एक व्यक्ति श्री अन्न की ओर जा रहा है, श्री अन्न स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि हर एक व्यक्ति जो है श्री अन्न की ओर जाता है। जो व्यक्ति मडवा खाएगा उसको शुगर नहीं होगी, जो रामदाना खाएगा घुट्टे में दर्द नहीं होगा, जो कुलत खाएगा उसको कभी पथरी नहीं होगी। इसलिए आज जो गरीबों की थाली का भोजन था, आज अमीरों की थाली का भोजन बन गया है। और हम ये पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टर समिट में भी मिलेट्स के क्षेत्र में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा। राजधानी देहरादून में 9वें रोजगार मेले के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों में नियुक्ति पाने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से युवाओं को संबोधित किया। इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णा राज ने युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये नियुक्ति पत्र लेके हमें बहुत ही हर्ष, बहुत ही खुशी हो रही है। और जो प्रधानमंत्री जी की ये योजना है कि 10 लाख लगभग ये 9 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार दे चुके हैं, ये बहुत ही अच्छी योजना है। और आज हम लोगों को भी, हम NIT उत्तराखंड से हैं और हम लोगों को भी बहुत ही हर्ष हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी का और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुड़की के पिरान कलियर में चल रहे 755वें सालाना उर्स में शामिल होने आज 107 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था पाकिस्तान से लाहौरी एक्सप्रेस से रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच जायरीनों को रोडवेज की बसों से पिरान कलियर पहुंचाया गया। पाकिस्तानी जायरीनों को रहने खाने की व्यवस्था साबरी गेस्ट हाउस में की गई है। वहीं 5 दिनों तक पाकिस्तानी जायरीन पिरान कलियर में रहेंगे और उसके बाद साबिर पाक दरगाह में चादर पोशी भी करेंगे। देखिए, इस समय कलियर मेले में शिरकत करने के लिए 105 और 2 उनके जो लाइजनिंग ऑफिसर्स हैं, वो कुल 107 ज़ायरीन पाकिस्तान से यहाँ शिरकत कर रहे हैं, जिसके वजह से सेंसिटिविटी को देखते हुए हम लोगों ने पुलिस बल को तैनात किया है। उनको अच्छी तरह ब्रीफ किया गया है और उनकी जाने के लिए जो सुरक्षा के पूरा इंतजाम है वो हम लोगों ने किए हुए हैं। जसपुर नगरपालिका परिषद लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में सुर्खियों में आ रही है। इस बार नगर की नितिन एडवोकेट RTI कार्यकर्ता ने अपने पत्र में नगरपालिका पर करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचारियों के मामले को उजागर किया। नगरपालिका परिषद के अधिकारी पर अन्य नेताओं लैब भ्रष्टाचार में लिप्त होने की भी आरोप लगाए। RTI कार्यकर्ता ने कहा कि 1.25 करोड़ के बिजली के पोल लगाए जो आज तक एक दिन भी नहीं जल पाए। जनता के पैसे की अधिशासी
प्रशासी अधिकारी व पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि जमकर लूट मचा रहे हैं। भ्रष्टाचारी आप को लेकर नगर पालिका परिषद के बोर्ड समाचार भी कुमाऊं कमिश्नर जिलाधिकारी से भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, मिल चुके हैं। नगर में आगमन गेट के नाम पर डकारे करीब 8 लाख रुपए सभासदों की शिकायत पर जसपुर एसडीएम ने वापस सरकारी खाते में जमा कर दिए। मेरे संज्ञान में जो सभासद हैं नगर पालिका जसपुर के, उन लोगों ने जो है चेयरमैन साहब की शिकायत की थी और अधिशासी अधिकारी की शिकायत दीपक रावत जी से की थी, जो कुमाऊं कमिश्नर हैं। वो मेरे संज्ञान में आने के बाद मैंने भी उसमें जो है शिकायत पत्र डाले, जिससे मुझे पता चला है कि वित्तीय निमित्ताएं कई करोड़ रुपए की हुई हैं, जिसमें स्वागत जो शहर में स्वागत गेट लगे हुए हैं जो 7-7.5 लाख रुपए की कीमत का है, जिसको रिपेयर इन्होंने 8 लाख का किया है। और उसमें मेरी जांच लिखने के बाद, कराने के बाद इन लोगों ने 8 लाख रुपए जो गमन किए थे वो जमा कर दिए। इसी तरीके से भी कई बिंदुओं पे वित्तीय निमित्ताएं बहुत हैं, जैसे कि सरकार जो बिजली के खंभे 1 साल पूर्व लगे हैं, जो 250 खंभे लगे हैं नए खंभे, उन खंभों में इन लोगों ने 1 करोड़ 25 लाख का खर्च दिखाया, जो आज तक जले भी नहीं है। 1 साल होने के बाद उसमें लाइट नहीं जली है और 1 करोड़ 25 लाख दिखाया, जिसका असली जो खर्च है वो 25 लाख रुपए मात्र है। और ऐसी सैकड़ों वित्तीय निमित्ताएं हैं जिनमें जांच होगी। दिसंबर माह में होने वाले इन्वेस्टर समिट के सिलसिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे पर हैं। इस दौरे से उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री धामी कई बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को उत्तराखंड ला पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सीएम दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस समिट का भी हाल 2018 की समिट की तरह ना हो जाए। 2018 में भी तत्कालीन सीएम ने कई देशों और राज्यों के दौरे किए थे और 1,25,000 करोड़ की MOU साइन करे थे, परंतु उनका क्या हुआ आज तक किसी को पता नहीं चला। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लंदन गए हैं, अगले महीने अन्य देशों का भी दौरा करने वाले हैं। देखते हैं कितना निवेश यहाँ पर लाते हैं, कितने उद्योगपति यहाँ आते हैं, कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता है, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन गए हैं, अच्छी बात है, कुछ प्रयास कर रहे हैं तो अच्छी बात। लेकिन हमारा कहना ये है 2018 वाला प्रयास न करें। 1,25,000 करोड़ के MOU कराए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री भी विभिन्न देशों के दौरे में गए थे, विभिन्न राज्यों में जाकर उन्होंने रोड शो किया था। लेकिन 1,25,000 करोड़ के MOU में से कितने MOU धरातल में उतरे हैं, इसका जवाब सरकार नहीं दे रही है। हमारी यही अपेक्षा मुख्यमंत्री से है कि 2018 वाला इन्वेस्टर्स मीट यहाँ पर नहीं करेंगे, और अगर करें तो उसका कुछ न कुछ प्रतिफल मिलना चाहिए और राज्य में कुछ निवेश होना चाहिए, कुछ उद्योगपति आने चाहिए, ताकि राज्य की इनकम बढ़े, राज्य के लोगों को रोजगार मिले, राज्य की पर कैपिटा इनकम बढ़े, तो औद्योगिक माहौल बने। ऐसा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए।